योगी जी जो हमें ये हमारी आवाज़ उन तक पहुँचती नहीं है। क्या करें हम लोग, अब तो हमें नियुक्ति चाहिए या फिर हम यहीं मरेंगे। जहाँ भी लोग बुला रहे हैं सब जगह जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं आया अभी तक। अब हम लोग को नौकरी चाहिए मैम। हम लोग 105 110 नंबर लेकर के आकर के भी, और अभी भी हम जो है बेरोजगारों की तरह सड़क पे घूम रहे हैं। अपने बच्चों की परवरिश हम कैसे करें? सिर्फ आश्वासन मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। 40 साल की उम्र में वो अपने माँ बाप पर डिपेंड है आज भी। बताइए ये कितने दुख की बात है। ये 22,000 सीटें नहीं जुड़ेंगी तो 22,000 के घर के लोग जो हैं उनकी दाल रोटी चलाना मुश्किल हो जाएगा। अब तो सबसे बड़ी यही है कि हम 3 साल से लगातार मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप योग्यता पर ध्यान दीजिए और हम योग्य अभ्यर्थियों का सम्मान कीजिए। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैं कर क्या रही हूँ, तो आपको बता दूं कि मोटी मोटी किताबों की पढ़ाई और उसके बाद कठिन एग्जाम की लड़ाई, नैया पार लगी तो फिर समझो नौकरी का संग्राम। अगर लिस्ट में नाम आ गया तो किस्मत चकाचक, नहीं तो फिर सड़कों पर धरना प्रदर्शन। नमस्कार, मैं हूँ श्रुति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबर प्याली। मेरे चारों तरफ आप ये जो भीड़ देख रहे हैं, इनकी कहानी कुछ इस तरह है कि जिनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, सिस्टम की वजह से आज ये सड़क पर है। ये कहानी उन 22,000 अभ्यर्थियों की है जो एक बार फिर से राजधानी लखनऊ में अपने हक पाने के लिए सड़कों पे उतर आए हैं। इन्हें उम्मीद थी कि इन्हें 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की जो वैकेंसी पूरी होने जा रही है, कम से कम इन्हें शामिल किया जाएगा। लेकिन इन्हें मिल क्या रहा है? झूठा आश्वासन। इन्हें मिल क्या रहा है? सिर्फ ये कि हाँ, आपकी बातों को ऊपर तक यानी कि शासन तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन पिछले 2.5 साल से यही अभ्यर्थी जो मेरिट पोजीशन को होल्ड किए हुए हैं, उनके साथ सिर्फ अन्याय हो रहा है। उनके घरों का भरण पोषण कैसे हो रहा है, ये किसी को परवाह नहीं। वो जॉब कैसे कर रहे हैं, ये किसी को पता नहीं। हाँ, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री साहब ये ज़रूर बोलते हैं बैठकर कि हमारे पास पद तो बहुत है लेकिन योग्य अभ्यर्थी नहीं है। तो आज हम इनसे सर्वे ऑन द स्पॉट में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मेरिट पोजीशन होल्ड करके 150 में से ये योग्य नहीं है। आखिर दिक्कत कहाँ पर है, समस्या क्या है सरकार के सामने, अभ्यर्थी और सरकार के बीच का रास्ता क्या है। आज इसी पर सीधा इन्हीं के बीच से सर्वे ऑन द स्पॉट। तो आइए मेरे साथ। लोग महाराजगंज से? नहीं मैम, गोरखपुर से। गाजीपुर से। कानपुर। क्या डिमांड, समस्या क्या है आपकी? हमारी समस्या मैम सिर्फ इतनी ही है कि जो भी सीटें बची हुई 68,500 की, उसे 69,000 में जोड़कर योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए। इसका मेन हमारे बाहर होने का सिर्फ मुख्य कारण यह है, वह 3 नंबर जो मुफ्त में बांट दिया गया। फेल अभ्यर्थी भी पास हो चुके थे और हम मेरिट में आकर भी उस क्राइटेरिया को पार करने के बाद भी आज बेरोजगार होकर सड़कों पर घूम रहे हैं और अपनी मांग के लिए शासन तक, प्रशासन तक, यहाँ तक कि अपने यहाँ से विधायक से लेकर सांसद तक सबके दरवाजे पर हम गए, अपना ज्ञापन दिए, लेकिन हमारी बातें नहीं सुनी गई। मतलब परीक्षा नियामक के गलत नीतियों के कारण उसकी सज़ा हम लोग भुगत रहे हैं। अगर 3 नंबर कॉमन नहीं दिया गया होता तो हो सकता हम लोग सड़क पर नहीं आते हैं, उस मेरिट में इन्वॉल्व करते हैं। कहीं न कहीं जो बच्चे फेल थे वो लोग 3 नंबर की वजह से आ गए और हम लोग को उन लोग का एकेडमिक ज़्यादा हो जाने के कारण हम लोग जो है बाहर हो गए। आप लोग अलग अलग जनपदों से आए हैं, यहाँ पे समस्या इतनी ज़्यादा है। 2.5 साल से ये अभ्यर्थी शासन, प्रशासन, अधिकारी, मंत्री सबके चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इन्हें आज फिर एक बार फिर से जून का महीना चल रहा है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, चिलचिलाती धूप सर के ऊपर है, लेकिन उसके बाद भी अलग अलग जिलों से आज राजधानी लखनऊ में सिर्फ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कम से कम जो कमर तोड़ के इन्होंने पढ़ाई की थी उसका रिजल्ट तो इन्हें मिलना चाहिए। लेकिन रिजल्ट के नाम पर क्या मिल रहा है? कहाँ से आए आप? मैं प्रयागराज से। प्रयागराज से जी। आपको क्या हुआ, तबीयत नहीं सही है? नहीं मैम, मुझे चक्कर आ रहा है और नौकरी की बात थी तो इसलिए मुझे धरना में आना ही पड़ा, क्योंकि पढ़ कर तो बहुत अपनी शरीर को बर्बाद कर लिया है। अब हम लोग को नौकरी चाहिए मैम। हम लोग 105 110 नंबर लेकर के आकर के भी, और अभी भी हम जो है बेरोजगारों की तरह सड़क पे घूम रहे हैं। अपने बच्चों की परवरिश हम कैसे करें? जब हमारे पास नौकरी रहेगी तभी तो हम अपना परिवार अच्छे से चला पाएंगे। मैम कहाँ से आए हो आप? मैम गोरखपुर से। गोरखपुर से आज ही आए हो? जी, आज हम लोग कुछ भी खाए पिए नहीं है, सुबह से यही धूप में बैठे हुए हैं। कुछ भी खाए पिए नहीं? जी नहीं। तो ऐसे कैसे? आप तो अनवरक, अगर यहाँ पे लड़ाई लड़नी है तो उसके लिए तो मजबूत होना चाहिए। जी वही तो बैठे हैं। क्या आप लोगों को अधिकारियों से सूचनाएं क्या मिल रही है?
जी कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम लोग तो मतलब जहाँ भी ज्ञापन देना है, जहाँ भी लोग बुला रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं आया अभी तक आया। 2.5 साल से हम लोग ज्ञापन पे ज्ञापन दे रहे हैं और योग्य होने के बाद भी हम बेरोजगार सड़क पे घूम रहे हैं। पहले तो कोरोना नहीं था तो हम प्राइवेट जॉब भी कर लेते थे। अब कोरोना काल में हमारी जो है कि बेरोजगारी की हालत इतनी गंभीर हो गई है कि हम कहीं प्राइवेट जॉब भी नहीं कर पा रहे हैं। अब हम सरकार या तो हमें नियुक्ति दे या फिर हम यहीं मर के जाएंगे, अब यहाँ से उठेंगे नहीं। हो गया, अब नहीं होना चाहिए। जब सीट खाली है तो हम क्यों बैठे बेरोजगार? इतनी सारी सीटों, सरकार को अगर नियुक्ति देना है तो बाकी सारी सीटों पे दे। क्योंकि उन्होंने ही कहा है कि हमारे पास सीट बहुत है, योग्य नहीं है। अब ये योग्य जब यहाँ खड़ा है, बैठा है, रो रहा है, भूखा प्यासा मरने को तैयार है, तब प्रशासन कहाँ है? कहाँ है हमारे योगी जी जो हमें ये हमारी आवाज़ उन तक पहुँचती नहीं है? क्या करें हम लोग? अब तो हमें नियुक्ति चाहिए या फिर हम यहीं मरेंगे। पिछले 4 साल से उत्तर प्रदेश में कोई भी नई वैकेंसी नहीं निकली है। 1,37,000 अगर भर्ती के शिक्षक अभ्यर्थियों को अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आप वैकेंसी कैसे निकालेंगे? उनके सपने कैसे पूरे करेंगे? और ये जो आंसू निकल रहे हैं, इस आंसू के जिम्मेदार सिर्फ मुख्यमंत्री है और उसको न्याय देने का हक भी सिर्फ मुख्यमंत्री जी को। निधि जी, ये जो समस्याएं लगातार आ रही है, आप अधिकारी से भी मिलने गई थी? जी क्या बोला उन्होंने? मेरा नाम मीना कुशवाहा है और मेरी अधिकारी जी से हम लोग अभी मुलाकात करके आए हैं, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम आपकी बात पहुंचा देंगे ऊपर तक। मिलने को तो सिर्फ और मैम आश्वासन ही मिला। लिखित में प्रमाण? कोई लिखित में कुछ भी नहीं दिया गया है, सिर्फ आश्वासन दिया गया है। जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिया है, तो उन्होंने ले लिया है, रिसीव कर लिया है और आश्वासन दिया है कि हम आपकी बात ऊपर तक पहुंचाएंगे, बस उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, इस तरह के आश्वासन आपको कितने टाइम मिलते हैं? हम कई बार आप लोग धरना प्रदर्शन काफ़ी टाइम से मिल रहे हैं, आश्वासन ही मिलता है मैम, और तो कुछ नहीं, सिर्फ आश्वासन मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। कहाँ से आए हो आप? गोरखपुर से। कुछ खाया पिया? कुछ नहीं, सुबह से ऐसे ही? हाँ सुबह से, कल शाम से ही आए हैं यहाँ पे। तो ये अधिकारियों को इस बात की कोई परवाह नहीं है, बच्चे खाएं पिए, बच्चे बेहोश हो जाए, यहाँ पर कुछ लोगों को कुछ भी हो जाए, कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। हाँ, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो बहुत एक्टिव रहती है, इस वजह से कि अधिकारियों से कोई भी नारेबाजी ना यहाँ पे की जाए। आप चारों तरफ मैं चाहती हूँ खुशी दिखाइए, एक बार दिखाइएगा कि कैसे पुलिस अधिकारी यहाँ पे आ जाते हैं, पुलिस प्रशासन यहाँ पे आ जाते हैं और किस तरह से बच्चों के ऊपर प्रेशराइज किया जाता है। पूरा शूट करिए कि पुलिस प्रशासन आके कैसे बच्चों को प्रेशराइज करती है कि आप ये मत बोलिएगा, ये मत करिएगा, आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप यहाँ पे कुछ बोल नहीं सकते, आप अपनी डिमांड को नहीं उठा सकते, जबकि लोकतंत्र देश है, अधिकार है कि प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, हमें बोलने का अधिकार है। उसके बाद भी दबाव बनाया जाता है बच्चों के ऊपर अधिकारियों के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा, कि शासन तक आप बात ना पहुंचा पाए। और ये आज हमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि जब हम पब्लिक शो कर रहे हैं तो पुलिस आ गई है हमारे साथ यहाँ पर कि कुछ ऐसा ना बोल दिया जाए ताकि इनके ऊपर बात आ जाए। लेकिन इन बच्चों का क्या, जो दूर दूर जिलों से लेकर आए हैं, जो खा पी नहीं रहे, जो चिलचिलाती धूप में आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे बैठे हुए हैं, कोई पंखा हाँक रहा है, कोई बैठा हुआ है, कोई बीमार है। और का पैसा नहीं है मैम, क्या किसी के पास ऑटो का पैसा नहीं है, सब लोग उधार लेके घर से आए हैं, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। मैं तो अपने छोटे से बच्चे को छोड़ के आई हूँ गोरखपुर से, बहुत दिक्कत है मैम। सीएम वो भी योगी जी के नगरी से, गोरखपुर से। मेरा उनसे यही आग्रह है कि 22,000 सीटों को जोड़ करके और हम लोग को जल्दी से जल्दी नियुक्ति प्रदान करें। योगी जी ने कहा 68,500 में बोला था कि हमारे पास योग्य शिक्षक नहीं है, इसलिए हम जो है हमारे पास शिक्षक पद खाली हैं लेकिन हमारे पास योग्य शिक्षक नहीं है, इसलिए हम भर्ती में जो है भर्ती हम खाली कर रहे हैं। सीटें हमारे पास बच जा रही क्योंकि हमारे पास योग्य शिक्षक नहीं है। तो उसके बाद जब दूसरी भर्ती होती है 69,500 में, उसमें बीएड वालों को शामिल किया जाता है। इसके पहले बीएड वाले शामिल नहीं थे। जब बीएड वाले को शामिल किया जाता है तो उसमें बीएड वाले अपनी योग्यता साबित करते हैं, उनके 60-65 कट-ऑफ के ऊपर लगभग 110-105 नंबर ले आते हैं। फिर भी योगी 22,000 सीट हम लोगों को नहीं दे रहे हैं। हम लोग तब तक यहाँ धरना देंगे जब तक वो 22,000 सीट यहाँ जोड़ नहीं देते। बिल्कुल है, हम लोग मैम हमीरपुर से सुबह 3 बजे से निकले हैं, मेरे पास किराया नहीं था, मैंने दूसरे से किराया लेके निकला। और अब हम इस कंडीशन पे है कि हम प्राइवेट जॉब भी कोरोना की वजह से नहीं कर पा रहे। अब हमारे बच्चे कहाँ जाएं? और लोग बात कहते हैं कि आप 105 नंबर लाए, अभी आप टीचर क्यों नहीं बने? शर्म से नीचे मुंह झुका लेते हैं। और ये 3 नंबर देने का ही ये रिजल्ट है जो आज हम यहाँ आए हैं। कौन आपके हक पर कुंडली मारे बैठा है? मैडम जी, सरकार। हाँ जी। ये सरकार तो सबके भविष्य को उज्जवल करने के लिए आई थी, लग रहा है? अभी तो फिलहाल नहीं लग रहा। सरकार ने फिर पासिंग मार्क को अब की
90 और 97 कर दिया। 97 अंक जनरल वालों के लिए और ओबीसी SC ST के लिए 90 अंक निर्धारित कर दिया। मैडम फिर भी बीएड के लोग इतने योग्य हैं। और पिछले भर्ती में एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं कि पिछली भर्ती में जब 40,000 लड़के पास हुए थे तो माननीय योगी जी ने खुले मंच पे आके कहा कि प्रदेश में हमारे पास नौकरियां बहुत हैं, हम तो नौकरियां लेके ढूंढ रहे हैं लोगों को, लेकिन हमें कोई योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहा है। तो अभी यहाँ पे इतने सारे अभ्यर्थी यहाँ पे खड़े हैं, तो योगी जी को आके खुद देखना चाहिए कि योग्य लोग खड़े, अगर यहाँ पे खड़े हुए तो ये क्या है, ये क्या है आपके अकॉर्डिंगली? ये सब लोग कौन है? हम लोग सरकार के कटाव पे। आप लोग कौन है? आप लोग योग्य हैं कि नहीं? हम लोग योग्य हैं। ये बात योगी जी को, जो मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश के, उनको क्या ये बात नहीं समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है, लेकिन सरकार की मंशा कहीं ना कहीं रोजगार देने की नहीं है। आज 5 साल हो गया, लेकिन 1,37,000 की भर्ती को ही सरकार पूरा नहीं कर। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो मुझे पढ़ाए और जो मुझे सूचना मिली है कि वो ओवर एज हो चुके हैं। तो जो वो ओवर एज हो चुके हैं, जो नौकरी निकालने के बाद भी जिन्हें नौकरी नहीं मिली है, उनके लिए क्या, वो कैसे घर चला रहे हैं? मैम वो प्राइवेट नौकरी कर वो भी छूट चुकी है उनकी। अब वो मतलब जो उनका पिछला जुड़ा हुआ था वो भी ख़त्म हो चुका है, उन्हीं से वो अपना खर्च चला रहे थे। जो पिछला जुड़ा हुआ था वो अभी भी अपनी 40 साल की उम्र में वो अपने माँ बाप पर डिपेंड है आज भी। बताइए ये कितने दुख की बात है। वो नौकरी होल्ड किए हुए, क्या दिल में आता है? मैम सबसे मेन दिक्कत ये है कि जब योगी जी ने हमें शुरू में कहा था कि मतलब 68,000 जो भर्ती थी उसमें कहा था कि हमें योग्य लोग नहीं मिल रहे हैं, और यही चीज़ वहाँ से वो उन्होंने भी कहा था गंगवार जी ने कि उत्तर भारतीयों में योग्यता की कमी है। उसके बावजूद भी हम लोगों ने रात दिन मेहनत करके लगभग 105 नंबर से, यहाँ बहुत लोग हैं 110 नंबर तक के लोग हैं, जबकि उन लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए थी, उनके बदले जो है 90 अंक पाने वाले लोगों को नौकरी दे दी गई। और आज भी हम लोग योगी जी से लगभग 2 साल से लगभग प्रार्थना कर रहे हैं, और इतने सारे हम लोगों ने ज्ञापन ऑनलाइन भी दिए हैं। लगभग प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, सभी लोगों को ज्ञापन दिया गया। साथ में जितने भी विधायक और सांसद थे उनसे जाके पर्सनली मिला गया, उनसे लेटर जो है वहाँ से जारी करवाया गया है। उसके बावजूद भी आज तक किसी ने कोई सुध नहीं ली इस मामले पे। बैठे रहिए बैठे रहिए। आप कुछ खाया पिया है? कुछ नहीं खाया, सुबह से नहीं खाया। अच्छा, 68,500 की बची हुई सीटों को 22,000 सीटों को 69,000 में जोड़ करके 22,000 परिवारों का भला करें। और इन्होंने 3 नंबर जो कॉमन दिए, इनसे 16,500 लड़के पास हो गए हैं, और उनसे इनका हनन हुआ है इनकी योग्यता का। 16,500 पास हुए कि 46,000? नहीं, 16,500 जो पीछे 3 नंबर कॉमन दिए हैं उनसे, हाँ, उनसे योग्यता का हनन हुआ है। योगी जी कहते हैं कि योग्यता लाएं। अब ये बताइए, जब सुपर टेट क्लियर किया है तो मेरिट लगाने की क्या आवश्यकता थी? मतलब पेज इतने सारे हैं कि खोलने बैठेंगे तो हो सकता है जन्मों लग जाए। मुझे खुद पढ़ने में 1 हफ्ता लगा, तब जाके पूरा मैटर समझ में आया कि इसमें कितने सारी अटकलें हैं। कहाँ से आए हो आप? मैम मैनपुरी से। मैनपुरी से आए हो आप? कैसे आए हैं? मैम बस से आए। बस से आए। कुछ खाए पिए? हाँ मैम, खाया है थोड़ा बहुत, जो कुछ मिल गया यहाँ आसपास वही खा लिया है मैम। कब तक यहाँ बैठने का इरादा है? आज का माहौल देख के क्या लगा? जब तक मैम माहौल क्या, सब अब आश्वासन का भी कुछ अभी कंफर्म नहीं, क्या मिला है क्या नहीं मिला है। लेकिन हाँ मैम, हम लोग यही चाहते हैं कि जो 22,000 सीटें हैं उनको जोड़ दिया जाए 69,000 में, क्योंकि लड़कों के साथ अब योग्यता की जो बात होती है उसका मानक क्या रहेगा। क्योंकि मैम जो लड़के 110 से 105 नंबर ले आए, अब वो इसके बाद कितने मार्क्स और एक्स्ट्रा लेके आए तब उनकी योग्यता सिद्ध हो सकेगी। आज आप अधिकारियों से मिलने आए, क्या लगा आपको? आश्वासन किस तरीके का मिला? मैम हमारा प्रतिनिधिमंडल के करीब 6-7 लोग गए थे मिलने, और पहले तो हमने उनको अपनी बात रखी, फिर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें किया, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। वो शायद आप डिस्कस का विषय नहीं है। मेन हमारा मुद्दा आया था ना, हम उस मुद्दे से भटकना चाहते थे। हम अपना ये कहे कि साहब 22,000 जुड़ जाए, हम योग्य हैं, और हम 10 साल पहले हाई स्कूल इंटर किए हैं, और 10 साल से हम लोगों को मौका भी शायद पहली बार दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम वो हो जाए तो अच्छा। हमने कहा साहब देखिए, हम लॉजिकल अनलॉजिकल चीज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो ना हम जीत पाएंगे, ना सत्ता और शासन से कभी जीत सकते हैं, कोई भी नहीं जीत सकता। हम अपना अगर हमने मैडम भी हमारे सामने थे, हमने एक ही चीज़ है, हमने कहा आपसे हम अनुनय विनय कर रहे हैं, अगर ये 22,000 सीटें नहीं जुड़ेंगी तो 22,000 के घर के लोग जो हैं उनकी दाल रोटी चलाना मुश्किल हो जाएगा। ये नहीं है सिर्फ कि जीवन यापन कैसे होगा, या 22,000 परिवारों का भरण पोषण कैसे होगा, कैसे हो रहा है, सवाल तो अभी यहाँ पे ये बनता है।
बात तो सबसे बड़ी यही है कि हम 3 साल से लगातार मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं और हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि अगर ये 22,000 सीटें समायोजित हो जाएंगी तो इससे कई मुद्दे जिनकी वजह से सरकार इस भर्ती में किरकिरी का एक मतलब नहीं होता, आँख में किरकिरी हो गई है, उसी तरीके से ये वैकेंसी भी आँख में किरकिरी की तरह जो बन गई है। जैसे आरक्षण का मुद्दा है, MRC का मुद्दा है, दिव्यांग आरक्षण का मुद्दा है। अगर ये 22,000 सीटें गवर्नमेंट जोड़ देती है तो इन सीटों से सबका हित हो जाएगा और समस्त मुद्दे शांत हो जाएंगे। जहाँ तक मेरा अपना मानना है, मैक्सिमम लोगों को जॉब मिल जाएगी। तो जो ये इतने सारे कमियां या फॉल्स थी इस भर्ती में, ये सब चीज़ों का शमन हो जाएगा। कहाँ से आए हो आप? हम डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से आए हुए हैं। सीतापुर से आए हैं। किस उम्मीद में आए हैं? आपको लग रहा है कि जो उम्मीद आप आज लेकर आए हैं कम से कम अब तो जाके पूरी होगी? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मतलब उम्मीद है कि मतलब हमारी बात सुनी जाएगी। हम लोगों की जायज़ बात है और हमारे बहुत भाई बहन ऐसे हैं जो लास्ट पड़ाव पे है, इनके लिए लास्ट मौका है ये, क्योंकि वो 40 साल के एज क्रॉस कर जाएंगे, इसके बाद में उनको कोई मौका नहीं मिलने वाला है। तो ये बात हम लोगों की सुननी चाहिए। कहते हैं कि चाय की चुस्की तब ज़्यादा आरामदायक होती है, आपको रिलैक्स फील करवाती है जब आप बहुत टेंशन में रहें। लेकिन जब वो टेंशन 2.5 साल से कम ही ना हो रही हो तो चाय पीने का क्या मज़ा आता है? नहीं मैम, नहीं आता है। हम लोग 3 साल से मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। अब उनसे मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है योगी आदित्यनाथ जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि आपने सन 2019 में खुले मन से ये कहा था कि मेरे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं है। अब तो आपके पास दोनों चीज़ें हैं, योग्य अभ्यर्थी भी हैं और सीटें भी हैं, 22,000 सीटें। अब आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप योग्यता पर ध्यान दीजिए और हम योग्य अभ्यर्थियों का सम्मान कीजिए, जिससे हम लोगों को रोजगार मिल सके और हम सभी योग्य अभ्यर्थियों का सम्मान हो सके। ठीक बात है। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं छावनी बस्ती से। छावनी बस्ती से आए हैं? जी जी। किस उम्मीद में आए हैं? लग रहा है कि आज जो उम्मीद लेकर आए हैं वो पूरी हो जाएगी? लग तो रहा है। लग रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सबको यही उम्मीद है। हाँ। जी। पिछले 2.5 साल से तो उम्मीद बरकरार थी ना? जी जी, अभी भी बरकरार है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि जो है एक तरफ जहां 22,000 से ज़्यादा सीटें रिक्त हैं और योग्य अभ्यर्थी भी मौजूद हैं, तो भर्ती जल्दी सिर्फ एक आदेश देने की बात है। आदेश दे दीजिए और बहुत से अभ्यर्थियों का जो है भला हो जाएगा, उनके परिवार का जो है जीविका और भरण पोषण के लिए बहुत मदद मिल जाएगी। तो जब ये मानसिक प्रताड़ना बन जाए तो उस समय स्थिति क्या होती है, ये आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं? मैडम मैं लखीमपुर से आया हूँ। लखीमपुर से। 2.5 साल से जो मानसिक प्रताड़ना आप झेल रहे हैं वो सरकार को समझ में आ रही है? नहीं, हम 2011 से मानसिक प्रताड़ना और 2011 से बेरोजगारी झेल रहा हूँ और हमारे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, लगभग 30-35 हज़ार बच्चे हैं और जो योग्य भी हैं। माननीय योगी जी की जो मानक है उसको फॉलो भी कर रहे हैं, उस कट ऑफ को पास भी कर रहे हैं और योग्य भी हैं। और वो सभी जो है आज मानसिक प्रताड़ना और उससे जूझ रहे हैं और जो कि हमारे साथ हैं, आप देख ही रही हैं, सारे बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं और हमारी मांगों को ध्यान नहीं दिया जा रहा। लगभग आप लोग कितने बजे यहाँ लखनऊ आ गए हैं? मॉर्निंग में। और अभी शाम को करीब मुझे लग रहा है 4:30 बजने जा रहा है। 4:30 बजे तक आप लोग यहीं पे हैं। कुछ खाए पिए? नहीं, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं खाए पिए है? तो क्या भूख हड़ताल करने का इरादा? नहीं, भूख हड़ताल नहीं मैम, लेकिन शाम की मीटिंग में खाना खाया जाएगा। कुछ इस टाइम कहाँ? सुबह से आप सिर्फ इस प्रयास में लगे हुए हैं कि आपकी बात हो जाए अधिकारियों से। अधिकारियों से बात हुई? यस। नहीं, अभी अधिकारी से बात हुई है, कुछ लोग गए थे, अभी कुछ स्पष्ट वो जवाब नहीं दिए हैं। मैडम कर भैया अभी भी कर रहे हैं, एकदम कोई निर्णय नहीं दे रहे हैं सही से। यहाँ जब तक हमको निर्णय सही से नहीं मिलेगा। आपको क्या लग रहा है कि ये जो अधिकारी पढ़े लिखे जो एक अच्छा खासा पद होल्ड किए रहते हैं, जो प्रदेशों के काम को संभालते हैं, वो पिछले 2.5 साल लग गया उनको 1,37,000 पोस्ट भर्ती करने में? मैडम इसमें सबसे बड़ी गलती ये है, सरकार इसमें अपना वाहवाही लूटना चाह रही है। 22,000 सीट को नए विज्ञप्ति में जोड़कर ये भर्ती करना चाह रही है। कैसे हो सकता है? ये तो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना हो जाएगी। लेकिन ये अपना वो करना चाह रहे हैं, अपना केवल ये अपना प्रोपेगेंडा बनाना चाह रहे हैं कि इनका किसी से नाम जुड़े और बस 22,000 जुड़ जाए। ये कह रहे हैं कि हमारे पास फंड ही नहीं। फंड कहाँ चला गया? आखिर वही अखिलेश सरकार थी इनको फंड दे रही थी, शिक्षा मित्रों को पैसा भी पा रहे थे, सब वेतन पा रहे थे, फुल वेतन पा रहे थे। अब वही भर्ती है, वही सेम चीज़ है
और हम लोग योग्य हैं, पास हुए हैं, 22,000 सीट बचा के ले जाना चाह रहे हैं। क्यों लेना जाना चाह रहे हैं? इनको जोड़ना चाहिए इसमें। फेल करा के बच्चे पैसा जमा कर देंगे और पेपर कैंसिल। 5 साल से सिर्फ एक काम हो रहा है, एक के बाद एक नए विज्ञापन आ रहे हैं, फॉर्म फिलअप करवा लिया जा रहा है, बच्चों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है, लेकिन वो विज्ञापन कभी भी पूरा नहीं होता है। वो विज्ञापन कभी भी पूरा नहीं होता है। केवल और केवल बेरोजगारों का आर्थिक, मानसिक और शारीरिक शोषण किया जा रहा है। हमें सरकार से बस इतना कहना है कि हम आपके अर्हता 60-65 पर हम उत्तीर्ण हैं, हम 105 नंबर लाकर बेरोजगार हैं और आपके पास सीटें भी हैं। बस हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप हमें रोज़गार दीजिए और हमें और कुछ नहीं कहना है, बस आप भर्ती पूरी करिए, हमें रोज़गार दीजिए। मैम, मैं अमरीश कुमार पांडे बस्ती ज़िले से आया हूँ और मेरा ये पूछना है सरकार से कि योग्यता की आखिर सीमा क्या है? आखिर किस हद तक हम लोग परीक्षाएं देते रहें? और इंतजार का समय क्या है? इंतज़ार इतना लंबा कि 2016 से मैंने टीईटी क्लियर करने के बाद फिर सुपर टेट का एग्ज़ाम आया, उसको भी मैं क्लियर करके बैठा हूं और 2.5 वर्ष से मानसिक प्रताड़ना इतनी झेलनी पड़ रही है, इतना अंदर से ये मन हो रहा है कि अब जीवन त्याग दूँ, क्योंकि सिर्फ निर्वाह इससे हो रहा है, कोचिंग चला करके बच्चों को पढ़ा करके सिर्फ हम लोग अपना निर्वाह किसी तरह कर रहे हैं। और ये सरकार है, सीधे या तो ये कह दें कि मुझे रोज़गार देने का कोई वही नहीं है, आप लोग जाइए, जैसे अपना बिजनेस करना हो जो करिए। और योग्यता की बात कर रहे हैं, अपनी ही बात पर ये खरे नहीं उतर पा रहे हैं। मैम, हम लोग तो परीक्षा पास करने वाले प्राइवेट विद्यालय में किस तरह काम कर रहे थे और आज की कंडीशन ये है कि प्राइवेट विद्यालय बिल्कुल बंद हो चुके हैं, जैसा कि कोविड चल रहा है, आप जान रही हैं। तो इनकम का सोर्स नहीं है, जो कुछ भी तो आदमी थोड़ा बहुत बचा के रखा उसी पर जीवन निर्वाह कर रहा है। तो मैम, हम लोग यही सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो आपकी 22,000 सीटें पदे हैं 69,000 में जोड़ करके हम लोग को न्याय दीजिए। सरकार हविला हवाली कर रही, सरकार देना नहीं चाह रही, सरकार अपने बातों पे खरा नहीं उतरना चाह रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की बातों का सीधे सीधे अवहेलना कर रही है ये। तो जिस सरकार को हम चुन के लेकर आए थे तो क्या इसीलिए इसीलिए हम सरकार को चुन के लेके आए थे कि हमें 5 साल से भटकाए, दर दर भटके। सरकार ने 2017 में जब चुनाव जीता था विधानसभा में, तो उसमें वादा किया था कि हम पूरे प्रदेश के बेरोजगारों को जॉब देंगे, नौकरी देंगे, जितने भी। अच्छा तो किया, इतना अच्छा जॉब दे दिया सरकार ने कि दूसरे नंबर पर प्रदेश आ गया बेरोजगारी में। हाँ, यही किया और इन्होंने अपने बातों पे खरा नहीं उतरे और सुप्रीम कोर्ट की बातों को भी उन्होंने सही से नहीं माना। उम्मीद है कि हो सकता है कि आज हम इतने दिनों के बाद धरना प्रदर्शन करने अगर आए हैं राजधानी लखनऊ में, तो सरकार हमारी बातों को सुनेगी। वो सरकार जो लगातार ये कह रही थी कि हमारे पास पद तो बहुत है लेकिन योग्य अभ्यर्थी नहीं है। अब हमारे पास इतने सारे योग्य अभ्यर्थी हैं तो पद खाली है, तो इनकी नियुक्ति क्यों नहीं है? इसी सवाल के साथ आज मैं सर्वे ऑन द स्पॉट को यहीं पर ख़त्म करती हूँ।